हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे फ्लेक्स बॉक्स की, जो है फ्लेक्स रैप। तो प्रीवियसली वीडियो में हमने जस्टिफाइड कंटेंट के बारे में पढ़ा था और फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो जस्टिफाई कंटेंट की मदद से क्या होता है कि हमें हमारे फ्लेक्स आइटम को अगर अरेंज करना हो स्टार्ट में, एंड में, मेन एक्सिस के अराउंड, और उसकी स्पेस को मैनेज करना हो, तो हम जस्टिफाई कंटेंट की मदद से कर सकते हैं। और फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं कि हम हमारे रो डायरेक्शन में या तो फिर कॉलम डायरेक्शन में या तो फिर रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स में हम हमारे आइटम को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन दे सकते हैं। आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्लेक्स रैप के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बैकग्राउंड में पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, दिवाली है इसलिए सब पटाखे फोड़ ही रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को भी हैप्पी दिवाली। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं, हमारा वीडियो तो चलता रहेगा। तो फ्लेक्स रैप की मदद से क्या होता है कि जब भी आप आपके कंटेनर में फ्लेक्स आइटम यानी कि छोटे छोटे न्यूज जो होते हैं वो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स रैप कर देते हैं। सपोज कि यहाँ पे आपको एक कंटेनर है, हमारे पास ये एक बड़ा सा कंटेनर है। इसकी जो विड्थ है वो विड्थ है हमारी 100 पिक्सल है। इसकी विड्थ है 100 पिक्सल और इसके अंदर 5 और ड्यू है, यानी कि ये एक ड्यू हो गया। तो ये जो पांचों ड्यू है वो पांचों ड्यू को भी विड्थ 100 पिक्सल है। तो हमारे जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे जो कंटेनर के अंदर के जो ड्यू होते हैं वो अगर साइज बड़ी हो तो ओवरफ्लो कर देते हैं स्क्रीन के बाहर, यानी कि हमारे कंटेनर के बाहर ओवरफ्लो कर देते हैं। तो जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है वो जबरदस्ती उसकी वेट को डिक्रीज करके उस कंटेनर के अंदर समा लेता है, यानी कि हमारे आप ड्यू ओवरफ्लो नहीं कर रहे होंगे। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना हो, यानी कि आपको उसकी विड्थ तो कंप्लीट रखनी ही हो, तो आप फ्लेक्स रैप का यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स रैप का मदद से क्या होता है कि अगर हमारे जो ड्यू है, हमारे फ्लेक्स आइटम है, वो एक लाइन की अंदर नहीं समा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि दूसरी लाइन में 100 पिक्सल का विड्थ, तीसरी लाइन में एक और ड्यू सेट कर देगा। मतलब कि जो उसकी विड्थ है वो तो कंप्लीट रहेगी, पर जो हमारे view है यानी कि हमारे नेक्स्ट आइटम है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। अगर उसे एक लाइन में जगह नहीं मिलती तो दूसरी लाइन में चला जाएगा। उसके बाद दूसरा ड्यू आ गया, उसे भी एक लाइन के अंदर जगह नहीं मिलती तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें हमारी विड्थ को डिक्रीज ना करना हो और उसे कंप्लीट विड्थ रखना हो तो हम फ्लेक्स रैप का यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अब, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। ये है हमारे फ्लेक्स बॉक्स और इसके अंदर है हमारे फ्लेक्स आइटम। अभी तो इसकी विड्थ है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, यानी कि ये जबरदस्ती इसके अंदर समा रहे हैं। तो जब भी हम फ्लेक्स रैप करेंगे तो फ्लेक्स यहाँ पे हम फ्लेक्स रैप करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स सेट करूँगा प्रॉपर्टी नो रैप। नो रैप से क्या होता है कि नो रैप से कोई भी रैप नहीं होता है, यानी कि जो वो हमें रैप नहीं करना हो, यानी कि जो उसकी विड्थ है उसे डिक्रीज करके शो करना हो तो नो रैप से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो रैप की वैल्यू होती है वो नो रैप होती है। अगर हम इसे नो रैप से रैप कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट विड्थ ले रहा है, यानी कि जो ड्यू यहाँ पे जबरदस्ती समाये हुए थे, यानी कि जबरदस्ती वो कंटेन कर रहे थे, वो अब नेक्स्ट लाइन में चले गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अब नेक्स्ट लाइन में चले गए हैं। पहले क्या होता था कि मैं इस प्रॉपर्टी को हटा के देखता हूँ, पहले इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई थी। ये देखिए, ये इसकी विड्थ कम हो गई है, ये इसकी विड्थ कम हो गई है। और जब भी हमने फ्लेक्स रैप किया ये अपनी कंप्लीट विड्थ ले रहे हैं। और अगर इन तीन ड्यू को एक लाइन में जगह नहीं मिलती है तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लेक्स रैप है वो वर्क करता है। और रैप रिवर्स क्या करता है, यानी कि जो हमारे क्रॉस एक्सिस के अलोंग वो रिवर्स में सेट हो जाते हैं। पहले हमारे जो फ्लैक्स रैप था वो कुछ इस प्रकार से था। हम यहाँ पे देखें तो पहले हमारा ये येलो ऑरेंज रेड था वो नीचे की तरफ था,
और जब भी हमने रिवर्स किया तो ये ऊपर की तरफ चला गया और नीचे आ गया, यानी कि रिवर्स क्रॉस एक्सिस से रिवर्स डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो फ्लेक्स बॉक्स की रैप प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स रैप, वो वर्क करती है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से हमारा फ्लेक्स रैप समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अभी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।